एक जमाना लता का मद्दाह था और वो दीवानी थी उस्ताद सलामत अली खान की। उस्ताद सलामत अली खान अपने अहद का तानसेन और लता मंगेशकर बुलबुले हिंद। सरस्वती देवी ने सुरों और ताल के देवता से इश्क किया था, लेकिन ये कहानी शादी तक न पहुंच सकी। टूट कर की गई इस मोहब्बत का अंजाम हर लाजवाल मोहब्बत की तरह नाकामी ठहरा। क्या है ये दास्तान, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइडर न्यूज। लता मंगेशकर के इस दुनिया को छोड़कर जाते ही उनकी पुरानी यादों और बातों के सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत की शोबिज इंडस्ट्री का हर शख्स उनके साथ गुजरी यादें सामने ला रहा है, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं 50 की दहाई में होने वाली मोहब्बत के आगाज को, जब लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली खान के शबाब की इब्तिदा थी और दोनों ही अपनी अपनी जगह मौसीकी की दुनिया में अजायबात मान लिए गए थे। सुरों की मलका बुलबुले हिंद अगर प्लेबैक सिंगिंग में लासानी थी, तो उस्ताद सलामत अली खान का मैदान ख्याल गायकी, ठुमरी और काफी के साथ बेनजीर और बेमिसाल था। एक जमाना लता का मद्दाह था और वो दीवानी थी उस्ताद सलामत अली खान की, लेकिन इश्क के ऐन, शीन और काफ ने सुरों के देवी और देवता की इस मोहब्बत को हमेशा की तरह डंग मार दिया। लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली खान से टूट कर मोहब्बत की, उन्हें शादी की पेशकश भी की, लेकिन हर लासवाल मोहब्बत की तरह इस मोहब्बत की बाकी दास्तानों की तरह नाकाम ठहरी। उस जमाने में दोनों ही अपने अपने काम में बाकमाल थे, मयार और मिराज के ऊंचे सिंहासन पर बराजमान थे। दोनों मंजिल की ऐसी बुलंदियों पर थे कि जहां लोगों की शायद सोच भी न जा सकती हो। और अगर भारतीय रिवायात के हिसाब से बात करें तो सुरों की देवी और सुरों के इस राजकुमार में मर्तबे और तरतीब के लिहाज से वही फर्क था जो कि हिंदुस्तान में क्लासिकल म्यूजिक और फिल्मी म्यूजिक में है, जो कि सिर्फ इतना ही होता है जिस तरह आम मंदिर की चौखट पर माथा टेकने वाले एक आम पुरोहित और ब्राह्मण में होता है। लता मंगेशकर मरहटा और ब्राह्मण होने के साथ साथ एक ऐसी गायिका थी जिनका कोई सानी आज तक हिंदुस्तान में पैदा न हो सका। वो इस फर्क को अच्छी तरह समझती थी कि क्लासिकल म्यूजिक और फिल्मी म्यूजिक का फर्क क्या है। उन्हें ये भी इम्तियाज हासिल था कि वो बैकग्राउंड सिंगिंग में एक्सीलेंस कहलाई और सरस्वती देवी मान ली गई। जी हाँ, उन्हें सरस्वती देवी भी कहा जाता था। वो मौसीकी की रानाइयाँ, बारीकियाँ, सच्चाइयाँ जिस बेहतरीन तरीके से जानती थी, उस्ताद सलामत अली खान भी उनसे उतना ही वाकिफ थे, और यही चीजें दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई। उस्ताद सलामत अली खान और लता मंगेशकर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। फिर उन्होंने शादी के बारे में भी फैसला किया, लेकिन ऐसा न हो सका। देवी और देवता के इस नाकाम इश्क को अगर रागदारी और संगीत के हिज्जों और इबादत में बयान किया जाए तो ख्याल गायकी की मंजिल, रास्ते, साइबान, अलाप, आहोब, स्थाई और अंतरा सब उदास मिलेंगे। ये वो जमाना था जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अभी बॉलीवुड नहीं बनी थी, इसलिए क्लासिकल असासा के साथ साथ मिच्योर और मुस्तनद फनकारों का इस पर राज था, और इसी दौर में इन दो अजीम फनकारों की मोहब्बत परवान चढ़ी। उस वक्त पृथ्वी राज कपूर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और बड़े सगीर के सबसे कदावर फनकार तस्लीम किए जाते थे। उन्होंने अपने यहाँ महफिल मौसीकी के इख्तिताम पर उस्ताद सलामत अली और उस्ताद नजाकत अली की जादुई परफॉर्मेंस पर उन्हें सजदा भी किया था। उस जमाने में उस्ताद सलामत अली और उस्ताद नजाकत अली की जोड़ी का दौर दौरा था। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी उन्हें खूब सुना जाता था। दिलीप कुमार, राज कपूर, बलराज सानी, देवानंद, गुरुदत्त, नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला, मौसीकार आजम नौशाद, एस.डी. बर्मन, सलील चौधरी, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, सितारा देवी, उदय शंकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और लता मंगेशकर समेत संगीत और कथक सम्राटों के सामने पृथ्वी राज कपूर ने उस्ताद सलामत अली और उस्ताद नजाकत अली की जोड़ी को ये इज्जत और एहतराम दिया था। दुनिया मौसीकी में उस्ताद सलामत अली का मकाम क्या था, लता मंगेशकर ये बेहतरीन तरीके से जानती थी, और उन्हें ये फख्र था उनकी पसंद उनके हम पल्ला है। अब यकीनन बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्लासिक के क्लासिकल रोमांस की इब्तिदा से लेकर अंजाम तक क्या हुआ। इन दो मोहब्बत करने वाले अजीम फनकारों की ख्वाहिशात को इंडिया और पाकिस्तान के बनते बिगड़ते मामलात की भेंट चढ़ा दिया गया, और किस तरह उस्ताद सलामत अली खान और लता मंगेशकर की मोहब्बत को इंडिया और पाकिस्तान में रिवायती नफरतों की दीवार में चुनवा दिया गया। माजी का ये गोशा आज सामने लाना बहुत जरूरी है। 1998 में उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था कि मेरी ख्वाहिश है कि लता मंगेशकर लाहौर में कॉन्सर्ट करें और अहलियाने लाहौर उनकी सुरीली आवाज से लुत्फानंदोज हो। इसके जवाब में लता मंगेशकर ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा था, मेरा दिल चाहता है मैं उड़कर लाहौर चली जाऊं। अपने इसी इंटरव्यू में लता जी ने इंकशाफ किया कि उस्ताद सलामत अली खान ने वादा किया था कि वो मुझे लाहौर ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। कहने वाले कहते हैं कि
लता मंगेशकर का ये इंटरव्यू पढ़कर उस्ताद सलामत अली खान बहुत दिन तक उदास रहे। उस्ताद सलामत अली के पोते शुजात बताते हैं, मेरे दादा उस्ताद सलामत अली लता जी का ये गीत लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो गुनगुनाते हुए आप दीदा हो जाया करते थे। शुजात कहते हैं, एक बार मैं मुंबई गया तो मेरी मुलाकात लता जी और आशा भोसले से हुई। दोनों मुझे इतने प्यार से मिली, यूँ लगा कि जैसे मैं उनका भी पोता हूँ। लता जी के इस इंटरव्यू के हवाले से उस्ताद सलामत अली खान का कहना था कि लता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो उड़कर लाहौर पहुँच जाएं। हमारा भी दिल चाहता है कि हम उड़कर मुंबई पहुँचे, कलकत्ता पहुँचे और शाम 84 भी पहुँचे। अपने आबाई घर देखे, उस आंगन को दोबारा देखे जहाँ पैदा हुए थे, खेले कूदे। लेकिन दोनों मुल्कों के बॉर्डर पर हर वक्त जंगी माहौल बना रहता है। जमीनी रास्ते बंद होते हैं, हवाई रास्ते भी बंद हो जाते हैं, कभी कभार खुलते हैं, ज्यादा अरसा बंद रहते हैं। या तो इसे मुकम्मल बंद कर दे ताकि हम वहाँ जाएं ही ना। कभी कभार चले जाते हैं तो दोस्तियाँ हो जाती हैं, रिश्ते बन जाते हैं, फिर रास्ते बंद होते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। उस्ताद सलामत अली ने लता मंगेशकर से शादी से इनकार के हवाले से बताया था कि लता बाई कोई आम फनकारा नहीं है, उन्हें हिंदू समाज में एक देवी माना जाता है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हिंदू लता मंगेशकर को अवतार समझते हैं, इसलिए लता से मेरी शादी होना आसान मामला नहीं था। उस वक्त मुझे यूँ लगा कि अगर मैंने लता से शादी कर ली तो कम से कम ये हो सकता है कि मुझे या लता को खत्म कर दिया जाता, और मुझे लता की जान प्यारी थी। और ज्यादा से ज्यादा ये भी मुमकिन था कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो जाती। ऐसा मुमकिन था क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल थे और ये लड़ने के बहाने ढूंढते रहते थे। उस्ताद सलामत अली खान ने मजीद कहा था कि 1953 के बाद हम दोनों भाई कई मर्तबा इंडिया के दौरों पर जाते रहे। मुंबई में हमारा मामूल होता कि हम अक्सर लता बाई के मेहमान बनते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हम लता मंगेशकर के यहाँ क़याम पजीर थे। लता बाई ने अपनी तमाम तर मसरूफियात कैंसिल कर दी। दर्जनों प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स अपनी फिल्म्स के गानों के लिए डेट्स लेने उनके घर आते, लेकिन वो किसी से मुलाकात नहीं कर रही थी। उस्ताद सलामत अली खान ने अपने घर और बच्चों के लिए इनकार किया। दूसरी जानिब अपने अपने मुल्क और कौम की खातिर भी इस इश्क की दोनों ने ही कुर्बानी दी। मोहब्बत की इन राजहंसों की दास्तान को जानने वाले भी शायद ये ना जानते हो कि 1978 में लंदन में उस्ताद सलामत अली खान गा रहे थे कि उन पर फालिज का हमला हो गया। फालिज के बहुत दिन बाद तक उस्ताद सलामत अली लंदन के अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे, जिसके तमाम तर अखराजात लता मंगेशकर ने अदा किए थे। उस्ताद सलामत अली खान के बेटे सखावत सलामत अली खान का कहना है कि मुझे दुख है कि मेरे वालिद ने लता जी से वादा किया था कि वो उन्हें लाहौर ले जाएंगे, पाकिस्तान लेकर आएंगे, लेकिन खान साहब अपना वादा पूरा न कर सके। काश लता जी लाहौर आती, जिंदा दिलाने लाहौर बराह रास्त उन्हें सुन पाते और जानते कि पवित्र संगीत की तासीर क्या होती है। काश ऐसा होता कि लता मंगेशकर लाहौर के साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी आती जाती रहती, लेकिन लाहौर जाने और पाकिस्तान में नगमासरा होने की मुंतजिर लता मंगेशकर सरस्वती देवी अब तो कहीं भी गाना पाएंगी। दो मुल्कों और उसके दरमियान रिश्तों के बिगाड़ ने उस्ताद सलामत अली खान और लता मंगेशकर के इश्क को सुलगती आग बनाकर उन्हें जिंदगी भर का रोग दे दिया, और इसी रोग के साथ वो जोग लिए इस दुनिया से रवाना हो गई।